जम्मू के कालूचक मिलिट्री एरिया में फिर दिखे 2 ड्रोन, जवानों की फायरिंग के बाद वापस लौटे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर शनिवार और रविवार की दरमियानी रात हुए ड्रोन हमले के कुछ ही घंटों बाद जम्मू के अति संवेदनशील कालूचक मिलिट्री स्टेशन में 2 ड्रोन देखने के बाद हड़कंप मच गया। कालूचक मिलिट्री स्टेशन में दिखे इन दोनों की तलाश के लिए सेना ने व्यापक सर्च ऑपरेशन भी चलाया। जम्मू में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल देवेंद्र आनंद के मुताबिक 27 और 28 जून की आधी रात को जम्मू के रतनचूक कालूचूक मिलिट्री स्टेशन ड्रोन दिखने की 2 अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि स्टेशन में ये ड्रोन देखने के बाद वहां तैनात क्विक रिएक्शन टीम इन ड्रोन्स के ऊपर फायरिंग की, लेकिन इससे पहले कि इन ड्रोन्स को कोई नुकसान हो पाता, ये दोनों वापस वहां से चले गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डकैती के बाद 3 लोगों की गोली मारकर हत्या, अफसरों ने किया घटनास्थल का मौका मुआयना। गाजियाबाद के लोनी कोतवाली के टोली मोहल्ला इलाके में कपड़ा कारोबारी रियाजुद्दीन के घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने 3 लोगों की हत्या कर दी। इससे पहले उन्होंने जमकर लूटपाट की और फिर रियाजुद्दीन, उनके बेटे इमरान और अजहरुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने रियाजुद्दीन की पत्नी फातिमा के सिर पर तमंचे की बट मारकर जख्मी कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई। फिलहाल एसएसपी गाजियाबाद ने ट्रिपल मर्डर के खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन कर दिया है। यूपी में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ना चाहती है जेडीयू, केसी त्यागी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की बात। उत्तर प्रदेश में अगले साल यानी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी ताल ठोकने के लिए तैयार हो गई है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हम पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे हैं, वहां हमारे विधायक, सांसद और मंत्री रहे हैं। 2017 के चुनाव में भी हम पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन पार्टी में सर्वसहमति के बाद हमने न लड़ने का निर्णय लिया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। त्यागी ने कहा कि मैंने योगी आदित्यनाथ से बात की है, उनसे कहा कि नीतीश कुमार की पिछड़े समाज में पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल यूपी में किया जा सकता है। मेरठ में किसान की गोली मारकर हत्या, हमलावरों का अभी तक नहीं लगा कोई सुराग। मेरठ में दिन निकलते ही किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जिसके बाद बाइक सवार बदमाश हथियार लहराते हुए खुलेआम फरार हो गए। पुलिस अब तक ना तो हत्या की वजह का पता लगा पाई है और ना ही हत्यारोपियों का कोई सुराग जुटा पाई है। हम आपको बता दें कि ये घटना मेरठ के थाना मवाना क्षेत्र के ततीना गांव की है, जहां सतपाल सिंह नाम के एक किसान अपने खेत में पानी देने गए थे। खेत से लौटते वक्त बदमाशों ने उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। थाना मवाना के ग्राम ततीना में सतपाल पुत्र रघुवर दयाल उम्र लगभग 60 वर्ष नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिजनों से तहरीर लेकर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवाया जाएगा। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बसपा नहीं लड़ेगी जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, मायावती ने 2022 को लेकर किया बड़ा दावा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो हम चुनाव लड़ते। साथ ही मायावती ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस चुनाव में अपना समय और ताकत लगाने की बजाय पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने और सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में लगाया जाए। दिल्ली पुलिस को मिली सफलता, लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने लाल किला पर धार्मिक झंडा लगाने से जुड़े मामले के संबंध में पंजाब से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का नाम गुरजोत सिंह है। पुलिस उपायुक्त संजीव कुमार यादव ने बताया कि सिंह को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों की 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान पुलिस से झड़प हो गई थी और प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पर धार्मिक झंडे लगाए थे। एम्स के इमरजेंसी वार्ड के पास लगी आग, मरीज बाहर निकाले, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एम्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। ये हादसा इमरजेंसी के पास ग्राउंड फ्लोर स्टोर रूम में हुआ। वहीं सूचना के बाद दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
आग लगने की घटना करीब सुबह 5 बजे हुई थी और इसके बाद इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। यही नहीं, आग की घटना के बाद मरीजों को बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। सपना चौधरी की प्रेगनेंसी की खबरें इंटरनेट पर वायरल, एक चैनल पर आकर दी सफाई। सपना चौधरी इन दिनों मुंबई में हैं और फिल्म लव यू लोकतंत्र की शूटिंग में बिजी हैं। इस फिल्म में सपना चौधरी एक आइटम नंबर कर रही हैं। फिल्म में रवि किशन, स्नेहा उल्लाल, ईशा कोप्पिकर और अली असगर लीड और अहम किरदार में शामिल हैं। शूटिंग के बीच सपना चौधरी की प्रेगनेंसी की खबरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं। इस पर सपना चौधरी ने एक प्रतिक्रिया दी। सपना चौधरी ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि मेरी प्रेगनेंसी की जो खबरें मीडिया में आ रही हैं उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं अभी अपने काम पर फोकस कर रही हूं। अभी 5 साल तक दूसरे बच्चे की प्लानिंग नहीं है।